हाय गाइस। तो इस वीडियो में देखो क्या करना है। आपको एक एरे मिला है, ठीक है। एरे में एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स के सारे पेयर का जॉर निकालिए और जिस पेयर का जॉर मिनिमम है वो प्रिंट कर दीजिए। ऐसे मल्टीपल पेयर भी हो सकते हैं जिनका मिनिमम जॉर हो, ठीक है। दोबारा दिखाता हूँ, जरा क्या कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। अब कितने पेयर्स हैं इसमें? इसमें टोटल पेयर है 25। इसमें 25 पेयर है, या NC2, 25 नहीं NC2। एन में से दो बंदे सिलेक्ट करने ना, तो बाहर एक ABCD का लूप चल जाएगा और अंदर एक ABCD का लूप चल जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स सेम पेयर चाहिए तो सेम एलिमेंट नहीं हो सकता। तो देखिए अब A विद B मैं लिख देता हूँ सारे, AB AC AD AE। फिर BA पेयर को तो क्या माने, वो तो AB पेयर ही है। तो BC BD BE, BC BD BE। CA CB को नहीं लेंगे क्योंकि जो जॉर होता है वो कम्यूटेटिव होता है। CD और CE खुद के साथ लेना नहीं, CD और CE और फिर D का E के साथ, ठीक है। तो NC2 5C2 कितना होता था? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो 10 होता था। देखिए 10 है, 4 3 7 2 9 और 1 10। हाँ जी, हमारे 10 पेयर्स हैं। तो ABCDE के लिए जितने भी आपके पास पेयर्स हैं उनमें से जिन पेयर्स का जॉर मिनिमम है वो पेयर्स प्रिंट करने हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा पेयर हो, जैसे हो सकता है आपको A B और BE प्रिंट करने पड़े क्योंकि दोनों का जॉर बराबर है और दोनों का जॉर बाकी पेयर से कम है। हो सकता है दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रिंट करने पड़ जाए। तो आपको जिन जिन पेयर्स का जॉर मिनिमम है वो प्रिंट करना है, ठीक है। सबका जॉर लो, सबका जॉर लो। अब देखो किसका मिनिमम है, तो जिस जिसका मिनिमम है उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। देखने में लगता है n स्क्वायर में होगा, n स्क्वायर में क्यों होगा? वही मैंने जो दिखाया था, बाहर एक ABCD का लूप चल रहा है, ABCD का लूप चल रहा है और अंदर भी एक ABCD के ऊपर लूप चल रहा है। बाहर यहाँ पर I है तो अंदर वाला J यहाँ से चलता है, इससे आगे, तो फिर J यहाँ AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, AE हो गया। फिर जब I इधर आ जाता है तो J इधर से चलता है, BC हो गया, BD हो गया, BE हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अपने पास टोटल NC2 लोग इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन n स्क्वायर में किया तो क्या किया, ठीक है। तो ये उससे बेटर हो सकता है n log n में हो सकता है। n log n में कैसे? इसको सॉर्ट कर लें, इसको सॉर्ट कर लें। जैसे अगर मैं आपको एलिमेंट्स देता 5 15 7 3 18, तो सॉर्ट कर लें तो ये बन जाएगा 3 5 7 15 18। एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है जावा में जो आपके लिए सॉर्ट करता है, क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट करता है। n log n में आपके पास सॉर्ट हो गया। अब मेरा ऐसा कहना है जो मिनिमम जॉर होगा ना वो किसी इमीडिएट पेयर का ही होगा। तो आपको सबको करने की जरूरत नहीं है। सॉर्ट करने के बाद 3 जॉर 5, 5 जॉर 7, 7 जॉर 15 और 15 जॉर 18 को देख लें, इसमें से ही कोई एक मिनिमम होगा, एक या दो, जितने भी होंगे वो आपस में बराबर होंगे, वही मिनिमम इसी के अंदर से होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आपका n log n सॉर्टिंग और उसके बाद एक लूप लगाना पड़ेगा आपको जिसमें i को i+1 के साथ जॉर कर करके देखेंगे, तो n log n प्लस n में हो जाएगा। इसका प्रूफ क्या है वो बाद में करेंगे, पहले कोड करते हैं एक बार, कोड पास करा लें फिर, क्योंकि प्रूफ ज्यादा गहन है और प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ ये कहना कि सॉर्ट करके इमीडिएट वालों का जोर ले लो, उन्हीं में से कोई मिनिमम होगा, ये नालायक बात है। हमें एक्चुअली वो प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ के बिना बात नहीं बनेगी। तो लाइए इसे कोड करें। ये रहा हमारा सोल्यूशन जहां हमें एक कोड करना है। तो देखिए मैं क्या करने लगा हूं। सबसे पहला काम, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले arrays डॉट सॉर्ट, एरे को कर लिया सॉर्ट। अब एरे हमारे पास सॉर्टेड है, ठीक है। अब देखिए मैं ये लूप चला रहा हूँ, इंट i इक्वल टू 0, i 0 से चलाया। एरे डॉट लेंथ पर नहीं जाऊंगा, लेंथ -1 तक रहूंगा क्योंकि i और i+1 का जॉर करूंगा, ठीक है। ये जॉर लिया मैंने किसका? एरे ऑफ i का, किसके साथ? एरे ऑफ i+1 के साथ। तो इसीलिए मैं एक स्टेप पीछे तक ही गया हूं। और ये मैंने ले लिया मिन, मिन इक्वल टू, इसमें डाल दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू डाल दी। जब जब आपका जॉर उसको डिफीट करेगा, इफ जॉर इज लेस देन योर मिन, तो मैं मिन के अंदर ये वाली वैल्यू डाल लूंगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था लेकिन इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो देखो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा यार। तो अब मैं क्या करूंगा, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लूंगा और उसमें आंसर स्टोर करना चाहता हूं, तो रिजल्ट्स। तो ये न्यू एरे लिस्ट बना लेता हूं स्ट्रिंग्स की। दोनों को स्टोर करना है ना, आई और फिर जो i और i+1 दोनों स्टोर करने होंगे। दिस इज एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर लेस है तो यहां पर रिजल्ट को हम न्यू कर लेंगे, मतलब नई स्ट्रिंग, नया स्ट्रिंग है जो पिछले वाले से छोटा है, तो एरे लिस्ट को न्यू कर लो
और उसके अंदर ये वाला ऐड कर लो, एरे ऑफ आई प्लस बीच में एक स्पेस बार प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1, ये ऐड कर लीजिए, ठीक है। एल्स इफ अगर जॉर बराबर है मिन के, बराबर है तो भैया ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एक नया मिल गया है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि रीसेट हो गया है, रीसेट नहीं हुआ है लेकिन एक नया आंसर जरूर मिला है। तो रिजल्ट को न्यू ना करें, रिजल्ट के अंदर एक आंसर और ऐड कर लें। आपका मिन अपडेट नहीं होगा, मिन तो उतना ही है क्योंकि जॉर मिन के बराबर ही है, लेकिन ये नया बंदा ऐड जरूर कर लें, तो आपके पास एक से ज्यादा पेयर्स आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ये सारा काम होने के बाद लास्ट में आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, वैल कॉलन रेस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर सकते हैं सारे पेयर्स को, ठीक है जी। पहले सॉर्ट किया, फिर ये एरे लिस्ट बनाई क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स हो सकते हैं जिनका मिनिमम के बराबर हो। फिर आई और आई प्लस 1 का जॉर लिया, अगर जॉर छोटा है तो मिन को अपडेट करें, तो अभी तक के जितने रिजल्ट थे वो सारे खारिज कर दें, एरे लिस्ट को न्यू करके नया बंदा एक ऐड कर लें। अगर जॉर पुराने मिन के इक्वल है तो ये आपका मिन रीसेट नहीं होगा, पुराना रिजल्ट भी खारिज नहीं होगा, उसमें एक नया बंदा ऐड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं फॉर्मेट क्या था प्रिंट करने का, कॉमा लगा रखा है बीच में, कॉमा लगा रखा है तो हमें भी कॉमा लगाना होगा। यहां पर मैं कॉमा स्पेस पर रखूंगा, कॉपी किया, रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही है। तो भैया एक्सपेक्टेड आउटपुट सही लग रहा है। अब एक बार सबमिट कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं। करेक्ट आंसर आ रहा है। अब हमें चाहिए प्रूफ। देखिए हमने n स्क्वायर हमारे पास हो सकते थे, ए बी सी डी ई, हमने मान लीजिए सॉर्टेड ऑर्डर में ही है, ठीक है। तो हमने सिर्फ एज और बी, बीज और सी, सीज और डी और डीज और ई ही टेस्ट किया है, सिर्फ 4 पेयर टेस्ट किए हैं। पेयर टोटल 10 थे, कौन कौन सा नहीं किया, पेयर कौन कौन सा था, ए बी का था, ए सी भी था, ए डी भी था, ए ई भी था, बी सी था, बी डी था, बी ई था, सी डी था, सी ई था और डी ई था। तो हमने ए बी तो टेस्ट किया, बी सी तो टेस्ट किया, सी डी तो टेस्ट किया, डी ई तो टेस्ट किया, ये सारे तो टेस्ट ही नहीं किए, ये सारे टेस्ट ही नहीं किए। हमने किसी तरह मान लिया कि ये तो ज्यादा ही होंगे। कैसे मान लिया, तो देखिए वो दिखाता हूं मैं आपको। अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है विच इज लेस देन इक्वल टू सी है, ठीक है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है और लेस देन इक्वल टू सी है, तो ये पता है किस चीज को इंप्लाई करता है कि एज और बी, या तो एज और बी, ईदर एज और बी वुड बी लेस देन एज और सी, और बीज और सी वुड बी लेस देन एज और सी। हमें तो मिनिमम निकालना है ना। 3 बंदे हैं, ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, तो ये कहता है कि भैया या तो इसका जॉर एज और सी से लेस होगा या इसका जॉर एज और सी से लेस होगा। तो कभी भी इसके अंदर 3 में से 2 बंदे आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ए बी सिलेक्ट कर सकते हो या बी सी सिलेक्ट कर सकते हो, ए सी। वो ये कह रहा है कि इमीडिएट वालों का जॉर कम होता है, या तो एज और बी एज और सी से कम होगा या बीज और सी एज और सी से कम होगा, कभी भी एज और सी मिनिमम नहीं हो सकता आउट ऑफ द 3, ठीक है ना। वो इतनी सी बात कह रहे हैं कि ले लेकर कहने की बात यह है कि ए और सी के बीच में अगर बी आता है तो कभी भी एज और सी मिनिमम नहीं हो सकता, या तो एज और बी कम हो जाएगा एज और सी से, या बीज और सी कम हो जाएगा एज और सी से। तो मतलब दिस इंप्लाइज बेसिकली कि एज और सी कांट बी लेस देन बोथ एज और बी एंड एज और सी। वो इन दोनों से छोटा नहीं हो सकता, इनमें से कोई ना कोई इससे छोटा जरूर होगा। अगर इन दोनों से कोई ना कोई छोटा जरूर होगा तो भैया इमीडिएट वालों के लिए लो, फिर दूर दूर वालों के लिए क्या करना है हमें जॉर। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ पहले समझिएगा। पहले ना एक बार ना डेसिमल नंबर सिस्टम में देख लीजिए। जैसे मैं 3 नंबर लिखता हूं किस टाइप के, एज और ए लेस देन बी लेस देन सी। लेट अस से ए है ऐसा कि 9 5 8 4 3 6 1 2, ऐसा लिख दिया कुछ भी रैंडम। अब बी है, शुरुआत में वो इस जैसा ही है 9 5 8, और इस डिजिट पे आगे से डिफरेंट हो गया 6, और फिर नीचे कुछ भी है 2 1 4 8। और सी है, ठीक है, लेट अस से वो इस डिजिट पे ही 8 से अलग हो गया, 9 5 9 हो गया, और नीचे कुछ भी है 0 0 1 2 4, ठीक है। हमें पता है किस पे फोकस करना है, ये पहली डिजिट जिस पर ए और सी इधर से आते हुए, जिस पर ए और सी पहली बार एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हमें उस डिजिट पे फोकस करना है। ऐसा भी हो सकता है कि सी में डिजिट ही ज्यादा हो, तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें आगे 0 लगा लेंगे, और लेट अस से इसमें यहाँ पर 8 होता तो हम कहेंगे ये पहली डिजिट है जिसपे दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको छोड़िए, इसको बाद में कराऊंगा। तो लेट अस से ऊपर देखो, अगर सी उससे बड़ा है तो किसी ना किसी डिजिट पे तो वो उससे बड़ा होगा। तो हमने देखा लेफ्ट से आते हुए कौन सी पहली डिजिट है इस पे वो उससे डिफरेंट है, तो इस डिजिट पे वो उससे डिफरेंट लग गया, ठीक है। तो अब पता है क्या इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब बी की भी जो पहली 2 डिजिट्स होंगी ना वो इनके साथ ही सेम होंगी,
वो इनकी सेम ही होंगी, तो उसका कुछ बदलेगा तो ये वाला हिस्सा बदलेगा, ये वाला हिस्सा बदलेगा, क्योंकि देखो उसका लोअर बाउंड है ये नंबर, तो वो इससे तो हमेशा बड़ा बड़ा होगा, और अपर बाउंड है ये नंबर, तो इससे हमेशा छोटा छोटा होगा, तो ये वाला पार्ट तो वो बदल ही नहीं सकता। ये पहली डिजिट है ए और सी की जिसपे ए और सी एक दूसरे से डिफरेंट है, ये पहली डिजिट है ए और सी की जिसपे वो डिफरेंट है। तो अब बी की ये वाली चीजें 9 5 पे ही फिक्स्ड रहेंगी, उसका बदलेगा तो ये बदलेगा। बी इस ए से लेकर सी तक वेरी कर सकता है, ए और सी के बीच में है ना बी, तो उसका ये चेंज हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये बात आपने समझ ली है तो अब हम इसको लेके जाएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, लाइए बाइनरी नंबर सिस्टम में लेके जाएं। बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं आपके सामने ये एक ए लिखता हूं, ये था 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। फिर सी लिखता हूं, कुछ दूर तक तो वो सेम चला, और मान लीजिए इस बिट पे आकर वो डिफरेंट हो गया, और इसके बाद कुछ भी आता रहे मैटर नहीं करता, तो इतने में वो सेम है। एक इस डिजिट पे वो इससे बड़ा हो गया, तो नीचे कुछ भी हो, अगर वो इस डिजिट पे बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ज्यादा है। यहां पर अब चाहे सारे 1 पड़े हों या सारे 0 पड़े हों, लेकिन मतलब इसमें सारे 1 पड़े हों, इसमें सारे 0 भी पड़े हों, लेकिन वो इस बिट पे ज्यादा है तो वो सी ए से ज्यादा रहेगा ही रहेगा। अब बी का मैं प्रूफ दे चुका हूं कि बी इससे लेकर इसके बीच में वेरी कर रहा है ना, तो उसकी ऊपर वाली 4 डिजिट तो यही रहेंगी। जो वेरी कर सकता है वो यहां पर वेरी कर सकता है, उसके अंदर यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये बात सही है तो अभी तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि एज और सी से एज और बी कम ही होगा। देखो बी में यहां पर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, और यहां भी कुछ आ सकता है, यहां वाला तो मैटर भी नहीं करता। लेट अस से यहां पर 0 है, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि जिस बिट के ऊपर ए और सी लेफ्ट से चलते हुए पहली बार डिफरेंट हुए, लेट अस से बी में वहां पर 0 पड़ा है। तो अब एक काम करो, एज और बी निकाल के देखो, एज और बी निकालोगे, ऊपर की ये चारों बिट 0 हो जाएंगी, 0 0 0 0, क्योंकि ये सेम है, ये दोनों भी 0 हो जाएंगी, और नीचे कुछ भी आएगा। ठीक है, अब एक बार एज और सी निकाल के देखो, ए और सी, ये ऊपर वाली 4 तो इसमें भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि इन 4 के नीचे वही 4 है, ये 4 तो 0 हो जाएंगी, लेकिन इस 0 के नीचे यहां पर 1 है तो ये 1 आएगा, और उसके नीचे जोर होकर चाहे कुछ भी आए, देख लीजिए पहली 4 0, इसमें 0 पड़ा है, इसमें 1 पड़ा है, और नीचे चाहे कुछ भी हो। अब यहां पर ये ज्यादा हो गया तो एज और बी एज और सी से छोटा ही हो गया, प्रूफ है। तो अगर यहां पर एज और सी इस बिट पर इससे बड़ा है तो एज और बी हमेशा एज और सी से मिनिमम ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने कब करके दिखाया, जब बी में इस बिट पर 0 होता, अब नेसेसरी थोड़ी है, अब बी में इस बिट पर 1 भी हो सकता है। ये ऊपर की 4 अलग होनी जरूरी है, ऊपर की 4 सेम होनी जरूरी है, इस वाली बिट पे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है और आगे कुछ भी हो। इस केस में बीज और सी छोटा हो जाएगा, इस केस में आप एक बार बीज और सी ले लो, बीज और सी लो, ये ऊपर की 4 0 हो जाएंगी, और फिर 1 के नीचे 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, और चाहे नीचे कुछ भी आता रहे। अब एक बार एज और सी को देखना, ऊपर की 4 0 हो जाएंगी, अब 0 के नीचे 1 है तो ये 1 आएगी, और अब इसके नीचे चाहे कुछ भी होता रहे, तो इस केस में बीज और सी एज और सी से छोटा हो गया। मतलब जब बी में यहां 0 आया, यहां पर 0 और 1 कुछ भी हो सकता था ना, जब 0 आया, 0 के केस में एज और बी लेस देन एज और सी हो गया, और 1 के केस में एज बीज और सी लेस देन एज और सी हो गया। तो बी में यहां 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 आएगा तो 1, 0 आता है तो एज और बी छोटा हो जाता है एज और सी से, और 1 आता है तो बीज और सी छोटा हो जाता है एज और सी से। ठीक है, असल में पता क्या समझना जरूरी है, असल में समझना, असली प्रूफ जो समझने वाला है वो ये है, असली प्रूफ जो समझने वाला ये है कि अगर ए ऐसा होता है 9 9 5 6 3 8 7 2 4, और सी अगर ऐसा होता है, लेट अस से 2 3 बिट्स, 2 3 डिजिट सेम है, 9 9 5, और यहां पर वो ज्यादा हो गया 7, इसके नीचे कुछ भी आता रहे 8 1 3 2 4, तो अगर बी इनके बीच में है ना, तो भैया वो यहां से लेकर यहां तक ही तो वेरी करेगा, यहां से लेकर यहां तक ही वेरी करेगा। ये पहली डिजिट है जिसपे 995 यहां पर सी और ए अलग अलग हैं, तो भाई इसके ये 995 ही होंगे, क्योंकि इसका लोअर बाउंड 9956378 से तो ऊपर ही चलना है ना उसको, और अपर बाउंड 995781324 है, तो उसके अंदर ये वाला हिस्सा तो यही रहेगा, ये वाली जगह 63872 से लेकर 78132 तक जा सकती है, ये वाली जो डिजिट्स हैं ये यहां तक जा सकती है, तो ऊपर तो 995 ही रहेगा ना, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में है, हमने ये पहले ही बोला था, ये लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाली बिट सेम रह जाती है। मैं दोबारा आपको एक बार बताता हूं,
इस बार थोड़ा सा अलग एग्जांपल ले लूंगा। लेट अस से ए इज बिट्स के नंबर ऑफ बिट्स ही अलग कर लूंगा, 0 0 1 1 ऐसा है। एंड लेट अस से सी जो है इस बार वो भैया उसमें बिट्स ही ज्यादा है, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0। तुम कहोगे हाँ अब ठीक लग रहा है। मैं कहूंगा कुछ नहीं भैया, यहाँ 0 पेंड कर लो, ठीक है। इनफैक्ट थोड़े और 0 पेंड कर लो, थोड़े और 0 पेंड कर लो, 32 होते हैं 0 तो यहाँ और भी जीरोज होंगे, ये पेंड कर लो। अब जो बी है, अगर वो इन दोनों, ये जो पहली डिजिट है जिसपे ये वेरी कर रहे हैं वो ये वाली बिट है, और बी इनके बीच में है ना, तो उसके ऊपर वाले ये 2 0 ही होंगे, मतलब उसके पास वेरिएशन की ऑप्शन इधर है। ये पहली बिट है जिसमें बी वेरी कर सकता है, ठीक है। अब अगर बी यहां पर 0 होगा तो जॉर कर लो, करके देखना एज और बी, एज और बी के अंदर ये पहली तीनों डिजिट फिर 0 ही आएंगी, ये दोनों 0 के नीचे 0 0 0 के नीचे 0, तो पहली 3 0 आएंगी, उसके बाद चाहे कुछ होता रहे। और एक बार एज और सी करना, उसकी पहली 2 तो 0 होंगी लेकिन तीसरी 1 हो जाएगी, और उसके बाद जो मर्जी आएगा एज और सी हमेशा एज और बी से बड़ा बनेगा। और अगर बी में यहां 1 आ जाता तो वो नीचे करके दिखा देता हूं। इस केस में बी और सी करके देखो, पहली 2 0 0 रहेंगी, 1 के नीचे 1 आ गया तो ये 0 बनेगा, उसके बाद चाहे कुछ होता रहे। और एज और सी करके देखना एक बार, पहली 2 0 0 और 0 के नीचे 1 आ गया 1, और उसके बाद कुछ भी होता रहे, तो ये बी और सी हमेशा लेस देन एज और सी होगा। यहां पर एज और बी हमेशा लेस देन एज और सी होगा, ठीक है। अगर बिट सेम भी नहीं है तो हम, मतलब इस केस में यही था, इस केस में देखो क्या था, ए ऐसा था और सी ऐसा था। इस केस के अंदर ए में बिट्स कम थी तो कुछ नहीं किया हमने यहां पर 2 0 एक्स्ट्रा लगाकर नंबर ऑफ बिट सेम कर ली, और 2 आगे लगा के भी दिखा दी, बस दिखाने के लिए कि ये पहली बिट है जिसके ऊपर ये डिफरेंट हुए हैं। तो अब बी के अंदर भी ये ऊपर वाली सारी जीरोज ही होंगी, और यहां से आगे उसके पास फ्रीडम होगी, वो इन यहां से लेकर यहां ही तो वेरी कर सकता है, ठीक है। वो जो मैं 9 वाले चीज में को समझा के लाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबमिट हम कोड कर ही चुके हैं, लेकिन प्रूफ बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी इंटरव्यू के अंदर सिर्फ व्हाट और हाउ बता रहे हो ना, और तुम्हें इंटरव्यूअर वाई पूछ ले और तुम वाई में फंस जाओ, तो फिर मजा नहीं आता, ठीक है। अगर तुम पूरे वाई तक जा सकते हो तो फिर पता लगता है कि बच्चे के पास इंसाइट है, उसने सवाल को अंदर तक समझा था। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच। खबरीलाल के खबर समाप्त हुए।